हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है ये शब्द आप हर रोज़ टीवी पर सैकड़ों बार सुनते हैं। जब भी आप न्यूज़ सुनने बैठते हैं तो आप कई बार ये शब्द जो है न्यूज़ एंकर के मुंह से सुनते हैं। गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, सरकार ने ऐसा रूल बना दिया, सरकार ने ये कर दिया। तो हर काम जो है वो सरकार के ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये सरकार जो है ये है क्या, ये किस व्यक्ति का नाम है, वो यहाँ इस चैप्टर में हम जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग्स दी गई हैं और काफ़ी सारी जगहों पे बहुत सारे न्यूज़ लिखे गए हैं। अब ये लास्ट न्यूज़ जो आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ओपन्स FDI फ्लड गेट्स फॉर ग्लोबल एयरलाइंस एंड रिटेलर्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो है क्या चीज़ जो इतना कुछ करती रहती है। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, सरकार जो देश को चलाती है। देश को चलाने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके घर के अंदर मुखिया एक ही होता है घर का, आपका जो स्कूल है स्कूल के अंदर प्रिंसिपल एक ही होता है जो कि स्कूल को अपने हिसाब से चलाता है। वैसे ही जैसे बस के अंदर एक ड्राइवर एक ही होता है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए भी एक ही सरकार होती है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। वी आर अराउंड 136 करोड़ पीपल। तो भारत के अंदर अगर आबादी की बात करें तो लगभग 136 करोड़ लोग रहते हैं। तो अगर हर एक व्यक्ति से पूछा जाए, हर एक व्यक्ति की राय ली जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की राय अलग हो सकती है। इसीलिए हम देश को चलाने के लिए सरकार का उपयोग करते हैं। अब ये जो सरकार है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे आपको पता है कि कुछ राजा जो होते थे पहले पुराने समय में, राजाशाही यानी कि एक रियासत होती थी और उसके राजा होते थे। हर एक डिसीजन जो है राजा लेते थे, फिर वो उनके लिए सही हो, पब्लिक के लिए सही हो, वो कोई मैटर नहीं करता था। बस राजा जो थे वो ऑनर होते थे, वो मालिक होते थे उस देश के और अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजन ले लेते थे। लेकिन भारत जो है एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सरकार चुनी जाती है। और सरकार चुनता कौन है? सरकार हम लोग चुनते हैं, आम पब्लिक चुनती है। आपने देखा होगा कई बार हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वोट डालने जाते हैं हम लोग। आपके पेरेंट्स जाते होंगे वोट डालने, और वोट डालकर वो किसी ना किसी व्यक्ति को, जो वोट जिसको ज़्यादा डाल देते हैं लोग, वो व्यक्ति जीतकर सरकार का हिस्सा बन जाता है और वो सरकार में आ जाता है और वो देश को चलाने का काम करता है। तो सरकार जो है इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे हम। You must be aware that a country needs a government to make laws as per its constitution, take decisions and implement them. For example, where should schools and roads be constructed? Should the rates of different commodities be increased or decreased? How to ensure that electricity is supplied to everyone? Decisions such as these are usually taken by the government. तो सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून बनाती है। क्या बनाती है? लॉज। तो सबसे पहला काम होता है सरकार का कानून बनाना। तो कानून के बिना तो आपको पता है देश या कोई भी चीज़ चल ही नहीं सकती है। दूसरा, डिसीजंस लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है जो कि देश या पब्लिक के हित में है वो सरकार लेती है, और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है। तो ये सब देखने का काम कौन करती है? सरकार करती है। पहले सरकार ने 60+ वालों को वैक्सीन दिया, फिर 45+ वालों को दिया, और अब 18+ वालों के वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार जो है ये सब काम करती है। और क्या करती है सरकार? अब अगर आपसे पूछा जाए भी रोड कहाँ बनाया जाए तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप कहोगे भी मेरे घर के सामने रोड बना दिया जाए। या किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कहेगा भी मेरे घर के सामने रोड बनाया जाए। फिर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई चीज़ का दाम बढ़ाया जाए। अब किसी की राशन की दुकान है, वो व्यक्ति तो बोलेगा भी राशन का दाम बढ़ा दो ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिले। किसी की कपड़े की दुकान है तो वो तो बोलेगा कपड़े का दाम बढ़ा दो ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इस प्रकार से अगर हम किसी से पूछकर, हर एक व्यक्ति से पूछकर ऐसा करने जाएँ तो वो तो बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ का क्या किया जाए। क्या रोड जहाँ ज़रूरी है वहीं रोड बनाया जाता है, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बनाए जाते हैं ताकि लोगों को पढ़ने लिखने में आसानी हो। तो सरकार जो है ये सब काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का जो फंक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सरकार के कामों के बारे में हमें मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर्स के द्वारा पता लगता है। जब हम शाम को न्यूज़पेपर की न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं तो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी हम इनके बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं कि सरकार ने आज ये कर दिया, सरकार ने आज वो कर दिया। और वैसे ही जब हम न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें इनके काम के बारे में सुनने को मिलता है। अब फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको डिटेल में देखेंगे। द गवर्नमेंट्स लाइक इज managing committee. Usually in a democracy the government works as per the wishes of the people and for their welfare.
अब डेमोक्रेसी की बात करें, भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर लोगों का राज है, यहाँ पर राजा नहीं है कोई, हमारा ही रूल है। कैसे? क्योंकि हम वोट डालकर लोगों को चुनते हैं। तो भारत के अंदर सरकार जो है एक मैनेजिंग कमेटी की तरह है, कि जैसे कि स्कूल जो है उसको मैनेज करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से मैनेजिंग कमेटी के तौर पर सरकार जो है वो यहाँ पर पेश आती है, और यहाँ पर लोगों की विश के अनुसार वो काम करती है। लोगों की विश मतलब हमारी मर्ज़ी के अनुसार जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं हमारे लिए, जिन चीज़ों की हम डिमांड करते हैं, वो सब चीज़ें हमें ज़रूरी चीज़ों की जो बात है वो सब सरकार पूरी करती है। गवर्नमेंट जो है इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमिक समस्याओं को और सोशल प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करने का काम करती है, यानी कि ध्यान रखती है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, यानी कि हर एक व्यक्ति को आम जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो तो मिलें। सोशल प्रॉब्लम्स यानी कि सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व करने का काम हमारी सरकार करती है। और सरकार जो है वो देश की इकोनॉमिक कंडीशंस, सिर्फ हमारे लोगों की नहीं, देश की इकोनॉमिक कंडीशन और प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, हेल्थ एट्सेट्रा, ऐसी समस्याओं से भी वो हमारी निजात पाने में मदद करती है। यानी कि सरकार जो है वो समय समय पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाती रहती है जिससे लोग जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हो, गरीबी से लोग जो हैं बाहर आ सकें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, लिटरेसी यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके, या फिर हेल्थ रिलेटेड जो समस्याएँ हैं उनसे भी लोगों को निजात दिलाई जा सके। इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि फूड प्राइसेस, खाना जो है खाने के प्राइसेस को कंट्रोल करती है, जैसे कि रेशन शॉप्स जो होती हैं जहाँ पर राशन की दुकानें, जिनको हम राशन डिपो कहते हैं, जहाँ पर अनाज जो है काफ़ी सस्ते दाम पे मिलता है। जैसे कि जो अनाज आप गेहूं चावल जो है बाहर 30-40 रुपये किलो ख़रीदते हैं, 25 रुपये, वही अनाज राशन जो है वो गरीब लोगों को राशन कार्ड के द्वारा बहुत ही कम दाम पे प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो राशन कार्ड के ऊपर बहुत सारी एरियाज़ के अंदर, वार्ड्स के अंदर ना दुकानें होती हैं, जहाँ पर जब आप राशन कार्ड लेके जाते हो तो राशन कार्ड के ऊपर हर एक व्यक्ति को 5 किलो के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से कुछ लिमिटेशन होती है, उतना राशन दिया जाता है, जिसमें चावल भी आते हैं, दाल भी आती है, गेहूं भी आता है और बाकी चीज़ें भी आती हैं, और वो सब चीज़ें जो हैं वो 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से दी जाती हैं। इसके साथ साथ सरकार जो है हमें डिज़ास्टर के समय, यानी कि जब कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए भी सरकार काफ़ी मदद करती है। इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, और सरकार जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यानी कि जो सरकारी बसें होती हैं, रेलवे है, इनको भी देखती है। जुडिशरी यानी कि जो कोर्ट्स हैं वो भी सरकार ही देखती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विसेज, रेलवे जैसी चीज़ें जो हैं ये सब सरकार देखती है। और सरकार ये भी ध्यान रखती है कि आजू बाजू के जो दूसरे हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहे, यानी कि उनके साथ हम अच्छे से रिलेशन बनाकर रह सकें। तो कुल मिला के सरकार जो है वो सारे काम ऐसे करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। गवर्नमेंट जो है वो ये ध्यान रखती है कि लॉ यानी कि हमारा कानून जो है, लॉ मतलब होता है कानून, तो कानून जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए सेम रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि कानून की नज़र में अमीर आदमी जो है वो बच जाए और गरीब आदमी हमेशा फंस जाए। तो ये ध्यान रखने का काम सरकार का ही होता है। यानी कि अब सरकार ये करती कैसे, सरकार ऐसे ऐसे कानून बनाती है, ऐसे ऐसे कानून अमल में लाती है जो कि सब लोगों के लिए समान हो, इसमें कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सरकार का वो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना व्हेन एवर देयर इज़ अ पब्लिक गैदरिंग, यानी कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, भले वो किसी मेले में इकट्ठे हो रहे हैं या भले वो किसी मीटिंग में इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस समय वो इकट्ठे होते हैं तो सरकार जो है उसके लिए गाइडलाइंस जारी करती है ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। जैसे कि कुंभ मेला होता है भारत के अंदर, आपको पता है, तो उस समय जो कि बहुत बड़ा मेला रहता है, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो सरकार जो है पहले से वहाँ पर सब इंतजाम करके रखती है ताकि कोई भी नुकसान वहाँ पर ना हो सके। द गवर्नमेंट thus plays a vital role in maintaining law and order and peace and also ensures the development of the nation। सरकार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कानून बनाने में, ऑर्डर और पीस यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, एकदम सिस्टमेटिक सब कुछ हो और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो, ये ध्यान रखने का पूरा काम जो है वो सरकार का होता है। अब सरकार जो है वो एक ही लेवल पे नहीं होती, सरकार अलग अलग लेवल पे होती है। अब आप देखो भारत बहुत ही बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है हमारा, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो 7वां लार्जेस्ट कंट्री यानी कि इतने बड़े देश को अगर हम
कुछ लोगों को चुनकर दिल्ली में बिठा दें, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट आपको पता है दिल्ली में है, तो वहाँ बैठ के वो पूरे देश को कैसे देख लेंगे। इसलिए जब हम सरकार बनाते हैं तो उसमें भी तरह तरह की लेवल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए जैसे कि आपका जो ये पूरा स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उस स्कूल के अंदर ये छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं आपके। तो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होती है या होता है, मे बी फीमेल और मेल जो भी होगा। अब प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है। तो प्रिंसिपल यहाँ बैठे बैठे क्या पूरे स्कूल पे नज़र रख लेते, कि यहाँ बैठे बैठे हर एक क्लास को मैनेज कर लेगा, प्लेग्राउंड में जो बच्चे बैठे हैं, जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनको मैनेज कर लेगा। क्या वो बच्चे रिसेस में लंच में बैठे हैं, कोई समस्या होती है बच्चों के साथ, तो मैनेज कर लेगा प्रिंसिपल? नहीं, प्रिंसिपल अकेला नहीं कर सकता है। तो प्रिंसिपल के काम के साथ साथ हर क्लासरूम में एक टीचर होता है। वो टीचर क्या करता है, हर एक क्लास में बच्चों को देखता है, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ अब बच्चा जो है वो टीचर्स के साथ साथ ग्राउंड में ड्यूटी के लिए हमारे पास अलग पीटी टीचर्स होते हैं, ठीक है। और बच्चों की वैसे देखभाल के लिए आया वगैरह हम लोग रखते हैं छोटे बच्चों के लिए खासकर। तो यानी कि अलग अलग लोग होते हैं ताकि वो अलग अलग जगह पर बच्चों की केयर कर सकें। तो वैसे ही सरकार जो है वो भी पूरे देश में एक ही जगह से देश को नहीं चला सकती है, इसलिए सरकार के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। भारत एक बड़ा कंट्री है, इसलिए इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इतनी आसानी से नहीं पूरी की जा सकती। यानी कि आज हम एक सिंपल सी बात देखें कि हमारा छोटा सा घर होता है, उस घर को चलाने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। यानी कि हमारे फादर जो हैं घर के मुखिया हैं या दादाजी जो मुखिया हैं, वो मतलब एक आदमी चलाता है मुश्किल हो जाता है, या एक छोटे से 3 परिवार इकट्ठे नहीं रह सकते हैं आजकल, क्योंकि मतभेद हो जाते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने मर्जी से डिसीजन क्यों ले लिया। तो इतने बड़े देश को चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार जो है वो 3 लेवल पे भारत में चलाई जाती है। पहली होती है लोकल लेवल, यानी कि बिल्कुल नीचे, यानी कि विलेज लेवल पे हो गई समझो। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होती है और तीसरी होती है नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जो होती है केंद्र सरकार जिसको कहते हैं, वो पूरे देश पे रूल करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट पे रूल करती है। लोकल लेवल की गवर्नमेंट जैसे कि तालुका में होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है, विलेज में होती है, तो वो वहाँ पर रूल करती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसका काम होता है विलेजेस में, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, विलेजेस और सिटीज़ के अंदर। यानी कि शहर हैं या गांव हैं वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। जैसे कि शहरों में आपने सुना होगा म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये शहरों में काम करती हैं। विलेज पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये गाँव में काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट के मैटर्स में डिसीजंस लेती है, यानी कि राज्य को देखने का काम जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है स्टेट को देखना, और पूरे देश को देखने का काम होता है नेशनल गवर्नमेंट का, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लोकल लेवल एंड विल लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट यूनिट। तो हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, कि कैसे गांव के अंदर विलेज पंचायत होती है, गांव से बड़ा होता है तालुका, तालुका में तालुका पंचायत काम करती है, और तालुका से बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत काम करती है। लेकिन स्टेट की बात करें तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पर नेशनल गवर्नमेंट काम करती है, और शहर जो होते हैं वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम करते हैं। तो आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट एंड लॉ, सरकार और कानून के बारे में। द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉ एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन। सरकार जो है कानून बनाती है और हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस कानून को माने। जैसे कि अब बात करें हम लोग कि सरकार जो है कहा गया है कि हेलमेट पहन कर निकलना होता है, या जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। लॉ एंड गवर्नमेंट जो है इससे हमारी जो सरकार है उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाएगी, अच्छे से चलेगी। यानी कि फालतू चीज़ों की तरफ सरकार को ध्यान देने की बजाय फिर देश की डेवलपमेंट और हमारी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं हमारे पास, उनकी तरफ हम लोग ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर हम गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे, सरकार की नहीं सुनेंगे, तो फिर सरकार आगे कैसे बढ़ पाएगी। You must have a ticket while traveling by train. If you are caught traveling without a ticket, you have to pay either penalty or go to jail. अगर आप बिना टिकट के अगर आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, और उस समय आपको या तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर जेल जाना पड़े। तो ऐसा काम ही क्यों करना, जब हम टिकट लेकर भी तो चढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सरकार की हेल्प करनी चाहिए। Even though the government may work lawfully in case citizens feel that law are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to the court. The court can order the government to take appropriate measures. अब अगर आपको ऐसा लगे कि सरकार जो है वो कानून के हिसाब से चल रही है, चला रही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि कानून जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में नागरिकों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, और वो कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि देश हमारा बहुत बड़ा है, तो काम तो कैसा होता है ये आप भी जानते हैं कि हर जगह पर जो है
वो मतलब स्मूथली काम नहीं होता, क्योंकि हम सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग जो है जैसे कि पुलिस वाले रास्ते में खड़े होते हैं, पैसा मांग लेते हैं किसी से, या फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाइन में लगने की बजाय पैसा दे के आप सबसे पहले आगे जा सकते हैं। आजकल तो हर जगह पर ये काम हो गया है। तो अगर ऐसी समस्याएं बढ़ती हैं और कोई सिटीज़न ऐसा लगता है किसी को कि ये चीज़ गलत हो रही है और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट्स में जाकर भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे अभी। गवर्नमेंट जो है वो अब एक ही चीज़ जो है, अब जैसे कि आप जानते हो कि घर को चलाने का काम सिर्फ पापा नहीं कर सकते हैं। पापा का काम है बाहर से काम करके पैसा कमा के लाना, मम्मी का काम है उस पैसे से घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैनेज करना, ठीक है, और उस घर की देखभाल करना, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन A to Z सब चीज़ें, तो मिलजुल कर काम होता है। वैसे ही सरकार जो है अकेली सब कुछ नहीं कर सकती है, तो सरकार के ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो कानून बनाती है और ध्यान रखती है कि उस कानून को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि हर एक व्यक्ति के साथ जस्टिस हो, यानी कि सबके साथ न्याय हो, ये भी काम सरकार का होता है। सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें पहला आता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आता है जुडिशरी। अब तीनों में फ़र्क क्या है ये भी देखेंगे हम। जो कानून बनाता है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कानून बनाया जाता है, हमारे नेता लोग जो हैं बैठकर कानून बनाते हैं, इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को, यानी कि लॉ को लागू करते हैं, इनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। तीसरा जो है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है जो लोग इस कानून को फॉलो नहीं करते हैं उनको सज़ा देना। यानी कि देखिए लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, ठीक है, लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और यहाँ पर कानून बना, यहाँ पर उस कानून को लागू किया गया और फिर जो लोग उसको फॉलो नहीं करते उनको जुडिशरी के द्वारा सीधा किया गया सज़ा देकर, ताकि वो उस चीज़ को माने। भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया है ताकि अच्छे से पूरे देश को हम चला सकें। तो इंडिया इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, जिसको हम फेडरल स्टेट भी बोल सकते हैं कि भारत एक देश नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल पे काम करेगी, एक होगा सेंट्रल लेवल और एक होगा स्टेट लेवल। तो यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो 2 लेवल पे काम करती है, सेंटर और स्टेट। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो देश की केंद्र सरकार, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप बात करें मोदी साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सरकार है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। वही हम बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी मिस्टर केजरीवाल जो हैं वो वहाँ के CM हैं। तो केजरीवाल साहब जो है वो वहाँ के CM हैं, यानी कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो स्टेट में काम करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, जो पूरे देश पे ध्यान रखती है उसको सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। अब इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 1 or 2 हाउसेज। अब होता क्या है, हर एक स्टेट के अंदर 2 हाउस होते हैं, 1 या 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते, 2 हाउस होते हैं। हाउस का मतलब यहाँ पर घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी कि 2 पार्लियामेंट्स होती हैं या कि जहाँ पर नेता लोग हमारे बैठते हैं, जिसमें से लोअर हाउस जो होता है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये 2 हाउसेज होते हैं जहाँ से चुनकर नेता आगे जाते हैं। तो लोकल स्टेट के अंदर हर एक स्टेट के अंदर लोअर हाउस तो होता ही है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर अपर हाउस भी होता है, ठीक है। अपर हाउस हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। द गवर्नर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर आपने नाम सुना होगा बहुत बार, गवर्नर। तो गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली 1 हाउस दैट इज़ लोअर हाउस। तो गुजरात के अंदर 2 हाउस नहीं है, 1 ही हाउस है। ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं उनके पास 1 ही हाउस होता है दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन बहुत कम हाउस है जहाँ स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ये रही, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है गवर्नर, गवर्नर के नीचे होती हैं सारे सरकार, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि जो इन कानूनों को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी जो कि उसको ध्यान रखती है कि इसको फॉलो किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सज़ा के द्वारा वो लोगों को इसको फॉलो करने के मजबूर करती है। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अपर हाउस होता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसके अंदर कौन कौन आते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब आते हैं जो कि कानून लागू करने का काम करते हैं। और जुडिशरी में आता है स्टेट के अंदर हाई कोर्ट,
देश के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन स्टेट के अंदर हाई कोर्ट, और उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स। तो ये हमारी सरकार का पूरा स्ट्रक्चर था, जिसको हम आने वाली क्लासेस के अंदर और डिटेल में भी जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू एंजॉय। थैंक